नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। दोस्तों, पूरे देश में आरएसएस के खिलाफ लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरएसएस पर एक बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि आरएसएस कम्युनल हेट फैला रही है। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि आप खुद चैट जीपीटी पर देख लीजिए कि माननीय सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन क्यों किया था। एक बार नहीं बल्कि दो बार बैन किया गया था। और उन्होंने यह भी कहा कि चैट जीपीटी तो मैंने नहीं बनाया है, आप खुद देख लीजिए। और उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस पर आरोप था कि इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में साजिश रची थी। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए खुद उनसे ही सुनते हैं। आप चैट जीपीटी पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने। चेक इट आउट, चेक करो ना। हैं? अब घबराए हुए हैं, देखो। अरे चैट जीपीटी चेक करो ना क्यों बैन हुआ है, क्यों। गूगल पे चेक कर लो भाई। गूगल और चैट जीपीटी मैं तो लाया नहीं हूं भाई, ये तो भारत सरकार ही लाई होगी ना। खड़गे साहब का जो मानना है उससे मतलब आप इत्तेफाक रखते हैं? अरे मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ चैट जीपीटी निकालिए। अच्छा चैट जीपीटी निकाल के मैं पढ़ देता हूँ। कोई बताइए चैट जीपीटी पे क्या सवाल है तुम्हारा, है? नो नो नो, तुम खैरी साहब ने क्या सवाल क्या है? आरएसएस बैन होना ही चाहिए। Why was RSS banned? मेरा निजी विचार है। Why RSS was banned? राष्ट्रीय स्वयं सेवक, देखो जो चैट जीपीटी बता रहा है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं आम और आप वही माने तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस बैन 3 बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में। 3 बार। हिंदी में इनसे पढ़वा दे, अंग्रेजी में हम पढ़े दे रहे हैं। हिंदी का अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, ठीक है। एक तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 बाई नाथुराम गॉडसे हु हैड अर्लियर बीन एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा एंड हैड लिंक्ड विद आरएसएस। तो दोनों संस्थाओं को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, दोनों संस्थाओं को। और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उन साजिश की है। और उस समय द गवर्नमेंट लेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी 4 जनवरी को इंडियन पेनल कोड 188 के तहत बैन हुए थे। तो ये तो चैट जीपीटी बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अब केस कर दो चैट जीपीटी पे, अगर कर सकते हो तो कर दो। और क्या पूछना बताओ, आई आस्क। हाँ अब देखिए क्यों राय से आप इत्तेफाक रखते हैं ये। अब हाँ, अब जो सवाल आप पूछ रहे हो उस सवाल का नेक्स्ट जवाब है द बैन ऑर्डर एक्यूज द आरएसएस ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। बताओ आज फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे? क्यों बैन हुआ था? बैन इसलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार साथियों। नहीं फिर ऐसी न्यूज बनाओ तुम जो अभी मैंने दिखाई कि सैफई में इतने खर्च हुए थे। अब देखिए गवर्नमेंट क्या रीजनिंग दी गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। क्या इन बीजेपी के लोग नहीं कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं? हमारे पत्रकार साथी ने बोला, एक नाम के बारे में पूछा, हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। अब मैं ये कहूं कि चैट जीपीटी से पूछ करके ओबामा का नाम, वो क्या नाम था, ओसामा, कि ओसामा का कोई नाम दूसरा बता दो हिंदी में या अरेबिक में, तो बहुत शेर सिंह नाम आ जाएगा। तो योगी जी को नाम बदल देना चाहिए था, उसका नाम अच्छा नहीं लग रहा था ओसामा, तो शेर सिंह नाम कर देते। तो अब सेकेंड लाइन, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर दैट लेड टू गांधीज असैसिनेशन, कि उन्होंने वो वातावरण पैदा किया जिसकी वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। ये आरोप लगा आरएसएस पे और हिंदू महासभा पे। और एंगेजिंग इन सेक्रेड एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज अगेंस्ट द स्टेट, और भारत सरकार के खिलाफ अंडरग्राउंड गलत प्रचार करना, वो आज भी हो रहा है।